नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, है ना। आधा दिन हो चुका है, मार्केट क्लोज होने वाला है, 1 घंटा बचा है। एक छोटा सा ट्रेड करके बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या एक्चुअल तरीका होता है ना। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को सेव कर लें। मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ कि मार्केट में काम करने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो को सेव करके रखें। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर बाज़ार सुबह से एक नेगेटिव मूवमेंट में नज़र आ रहा है और यहाँ पर लास्ट की अगर हम 5 मिनट कैंडल लगाकर देखें तो बार बार बाज़ार अब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से अब जा नहीं पा रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले 2 चार्ट लगाएंगे। 2 चार्ट लगाते कैसे, यहाँ पर गए, 2 चार्ट लगाए, यहाँ पर डाला। हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में। तो हमने निफ्टी 50 डाला यहाँ पर और हमें किस स्ट्राइक में ट्रेड करना है। सपोज इन द मनी की पुट में हमको ट्रेड करना है तो 24,500 की पुट हम लेंगे 14 अगस्त वाली। ये हमने लिया और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या इसके लिए होगा, देखो वीडियो सेव करके रखना, है ना, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ एजुकेशन के लिए मिलेगी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो गया हाथों हाथ। और क्या हम चलती ट्रेन में बैठ सकते हैं, तो वैसे तो बैठ सकते हैं, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम सेटअप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको सेटअप दिखेगा, है ना। मैं यहाँ पर एक एरो टाइप बना देता हूँ। ये यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। ठीक है, इसके पहले कोई एंट्री नहीं है, थोड़ा सा हम लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्राइस इस प्राइस पे आएगा, है ना। ये समझ लो कि 160 पर वो आके टच करेगा, तब हम इसकी एंट्री कर लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन पे अगर आके वो टच कर देता है या क्लोज कर देता है तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेंगे। 1:1 का टारगेट रखेंगे, है ना। तो क्या ये आएगा, वेट करते हैं। देखिए अभी तो वो निकल चुका है भाई, आप ये देखेंगे ध्यान से कि अभी तो यहाँ से बाज़ार निकल चुका है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रेकआउट दे चुका है। आप 15 मिनट पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। 5 मिनट पे भी देखेंगे तो भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो हम वेट करेंगे इस प्राइस तक का कि वो इस प्राइस पर। देखो अभी ये क्या कर रहा है ना, फोमो बना रहा है। फोमो कैसे बना रहा है कि देखो यहाँ से प्राइस अब जा रहा है और आप यहाँ से बार बार देखेंगे कि यहाँ पर 170, मतलब यहाँ पे आपको बाय करना था और यहाँ पर वो चले गया। फोमो बना रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है कि देखो ये स्ट्राइक अब भाग जाएगी, अब आपके हाथ में ही नहीं आएगी, और आप ना चाहते हुए भी इसको गलत जगह इंटर कर लेते हो और गलत जगह बाई कर लेते हो, जिसके कारण आपको नुकसान होता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है। जिस एंट्री प्राइस पे आप प्लान बना रहे हो उसी एंट्री प्राइस पे आपको परचेस करना है। ठीक, हमने 160 यहाँ पर एंट्री प्लान बनाया है तो हम यहीं पर इसको बाय करेंगे, इसके पहले बाय नहीं करेंगे। अगर वो नहीं मिला तो हम उसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम बाई करेंगे तो 160 पर वो आके टच करेगा तभी हम इसको बाई करेंगे। ठीक है, 1:1 का टारगेट रहेगा तो अप्रॉक्स हमारा करीब 12-13 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो 12-13 पॉइंट्स यहाँ से 172 से 75 के आसपास हमारा टारगेट भी रहेगा। देखिए बाजार के अंदर है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में ना कल है, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, मिस्टेक कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। हम है ना फोमो में आ जाते हैं और वो एक गलती कर देते हैं कि जहाँ पर बाजार हमें परेशान करता है और ऐसे पॉइंट्स पे हम जाकर ट्रेड को ले लेते हैं जहाँ पर हमें परचेस ही नहीं करना है। अभी देख रहे हैं हमने थोड़ा सा वापस नीचे आने की कोशिश करी, 160 पर ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके पहले कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो नियरेस्ट आया नियरेस्ट, है ना। अभी भी देखो डरा रहा है वो, अभी मतलब क्या कर रहा है, उसको टच नहीं किया। हमने अगर बोला है कि भाई मैं यहाँ टच करने पर लूँगा, ये हमारा टच पॉइंट, ठीक है, ये मैंने चैनल बना दिया है, ये आ गया, ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, दिख रहा है सबको कि यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब सपोज 160 पर हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हुआ है और सॉरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, मैं हाथों हाथ आपको टारगेट भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, करीब यहाँ से 100 करीब 14 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मैं यहाँ पर आपका टारगेट लगा देता हूँ 175 का। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। ये आपका टारगेट, ये आपका
स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट। अब ये देखो आ गया, हो गया। बताओ कितनी शांति से ट्रेड हुआ है। इसीलिए मैं लाइव आपके सामने दिखा रहा हूं। लोग बोलते हैं ना क्या लाइव मार्केट में तो कोई नहीं दिखाता, बंद मार्केट में तो कोई बता देता। तो वीडियो में आपको पूरा बता रहा हूं कि ट्रेड का सही प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग करने का सही जो एक्चुअल तरीका है वो कैसा है। हम लोग क्या करते हैं, बस सही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें ये बता दे कि भैया किस प्राइस पे हमें बाय करना है, किस प्राइस पे हमें सेल करना है, किस प्राइस पे हमें एंट्री लेना है। क्योंकि हम टिप के दीवाने हैं, हमें सिर्फ टिप चाहिए। हमें नहीं सीखना कि कैंडल क्या बोल रही है, मार्केट क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी क्या बोल रही है। आप देख रहे हैं कि मेरे चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, मेरे चार्ट पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं पूरा चार्ट खाली है। मैंने इसके अलावा अगर आपको कुछ दिखेगा तो मैंने स्पेसिफिक कोई वेबसाइट भी नहीं खोल के रखी है, सब कुछ प्लेन है। दिख रहा है आपको, सब कुछ प्लेन है, कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर चार्ट है ही नहीं। अब थोड़ा सा क्या है, सब्र करना पड़ता है सही डायरेक्शन पे। मार्केट डाउन ट्रेंड पे, इसलिए हमने 24,500 के इन द मनी का कॉल पुट लिया और नियरेस्ट टारगेट आ चुका है। आप देख रहे हो करीब 11-12 पॉइंट्स का यहाँ पर उसने प्रॉफिट भी दिखाया। और बहुत शांति से हमको टारगेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, बहुत शांति से हमको टारगेट मिलेगा, बहुत शांति से। ठीक है, बार बार वो अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं तो भैया बार बार वो थोड़ा सा परेशान तो करेगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 5 मिनट में तो 10 सेकंड में आपको सारा मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और थोड़े से वेट में आपको सब्र का फल मीठा वाला मिल जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जा सकता है और क्यों बाजार यहाँ से वो मोमेंटम देगा। अभी आप देख रहे हैं कि सडनली इसमें टर्न अप आया है ना, मतलब ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल से रेड बनी है। कोई बात नहीं, हम नहीं डरेंगे। देखिए, या तो हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या टारगेट पे निकलेंगे, या तो बीच में कहीं नहीं निकलेंगे। अब स्टॉप लॉस का है हमारा इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट से स्टॉप लॉस है। उसके पहले हम गलती से भी यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम निकलेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट पे ही निकलेंगे। ये जो 75 की जो भाई जितना हम टारगेट स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जितना रिस्क ले रहे हैं उतना ही हम टारगेट देंगे, है ना। अब क्रिएशन कर रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि इसने सपोर्ट लेने का नाटक कर रहा है, दिख रहा है, हैमर टाइप बना रहा है, सपोर्ट लेने का नाटक कर रहा है। टाइम 2:34, जबकि ये कैंडल ग्रीन है, ये कैंडल रेड क्लोज होगी, ये कैंडल रेड क्लोज होगी, लेकिन वो नाटक करेगा पूरा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वापस से कि ये कैंडल रेड क्लोज हो रही है या ग्रीन क्लोज हो रही है ना। देखिए बाजार के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आपको मार्केट की सच्चाई नहीं बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप मार्केट में ट्रेडिंग सीखो। क्योंकि हर कोई सीख जाएगा बाजार में ट्रेडिंग तो भाई हर कोई पैसा बना लेगा ना, लॉस कौन करेगा। तो लॉस होगा नहीं तो फिर बाजार में वो लोग करेंगे क्या, है ना। अभी देखो बहुत शांति से आपको यहाँ पे ट्रेड का प्लान होगा, बहुत शांति से। या तो हम स्टॉप लॉस में निकलेंगे भाइयों, या तो टारगेट पे। अभी आप इसको देखेंगे कि भैया कैंडल ग्रीन क्लोज हुई कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन आप ये देखेंगे कि भैया हम या तो टारगेट पे निकलेंगे या स्टॉप लॉस पे निकलेंगे। अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को एडिट भी कर सकता हूँ कि भैया मैं वॉइस हटा दूँ, या इस वीडियो को इतना इतना क्रॉप कर दूँ, या इस वीडियो को इतना इतना ऐसा कर दूँ, बट से नहीं छिपाऊंगा भाई। जो है वो है। मेरे हिसाब से इस ट्रेड के अंदर बहुत शांति से हमको सेटअप मिलेगा जिसमें हम टारगेट को बुक करेंगे। क्यों मिलेगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है इस ट्रेड में, मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं करूंगा, प्रॉफिट करूंगा। आखिर ऐसा मुझे क्या दिख रहा है, मैं ऐसा क्या देख पा रहा हूं इसके अंदर जो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप अगर इसको देखेंगे, मैं भी कि यहाँ पर आपको पैरेलल चैनल दिखेगी, ठीक है। मैं ड्रॉ भी करता हूँ आपके सामने ताकि आप ये देखो, देखिए पैरेलल चैनल। अब ये पैरेलल चैनल का यहाँ पर रेसिस्टेंट है, ये दिख रहा है, मैंने बनाई है आपके सामने। अब देखो स्टॉप लॉस के नियरेस्ट आए, लेकिन फिर भी हम नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे, देखिए लॉस प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखा सकते हम आपकी कि भैया बुक की गाइडलाइंस है कि हम आपको लॉस प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हैं, है ना। तो कुछ भी मतलब इस तरीके का अगर मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा तो भाई आप सीखोगे उससे, आप कैसे ट्रेड का प्लान कैसे करोगे। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। जिस चीज को मैं देखकर ट्रेड प्लान बनाता हूं
या जहां पर एक्चुअल बायर सेलर बैठे होते हैं, उस पॉइंट्स को हमें निकालना है। अभी कि पैरेलल चैनल हमने बना दिया और इस पॉइंट से कहीं रिजेक्शन आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। अब ये देखो, इस पॉइंट से कहीं रिजेक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इस पॉइंट से कहीं रिजेक्शन आना चाहिए, है ना, ये रेसिस्टेंट एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एसएल, ये एंट्री, ये टारगेट। अब वेट करेंगे भैया, या तो स्टॉप लॉस पे हम निकल जाएं या तो फिर हम टारगेट पे निकल जाए। देखिए, वीडियो लगता है कि वीडियो यहाँ पर लॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो मार्केट में एक्चुअल तरीके से सीखना चाहते हैं ना, वो हर लंबी वीडियो को देखना चाहते हैं और वो पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं कि ट्रेड में, ट्रेड चालू होने के बाद क्या होता है। अभी आप क्या करते हैं कि ट्रेड चालू हो जाता है, आप कितनी भी साइकोलॉजी यूज कर लो, सब कर लो, लेकिन आपका जहां ट्रेड चालू हो गया, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप देखेंगे कि जो हमको डराने की कोशिश कर रहा था, अभी वापस से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे दिख रहा है आपको क्या कर रहा है यहाँ पर। ये आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है ना। देखिए, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, दोनों में से एक जगह कहीं भी ट्रेड एक बार अगर इंटर कर, पहली बात तो इंटर करो मत, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। भाई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इंटर कहाँ करोगे, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, जहां पर आपको समझ में आए कि हाँ ये हमारा एंट्री प्लान सही हो सकता है। उसके पहले कोई एंट्री नहीं है। आप पहले सीखो, समझो कि मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या होता है, इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या होता है, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट समझ में नहीं आता है तो भैया आप बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं कि जिसको आप लगाकर बाय डिफॉल्ट सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ कर सकते हो। बट आप पहले ये समझ लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, आप हेजिंग करना पसंद करते हो, आप स्टॉक में काम करना पसंद करते हो, आप फ्यूचर में काम करना पसंद करते हो, आप कैश में काम करना पसंद करते हो, आप कमोडिटी में काम करना पसंद करते हो, आप गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स, किस में करना चाहते हो, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करो ना, तो जब तक आप उसको मत छोड़ो जब तक आपको उसके अंदर सक्सेस ना मिल जाए। अभी मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आज निफ्टी पे काम कर लिया, कल बैंक निफ्टी में काम कर लिया, परसों फॉरेक्स पे काम कर लिया। तो ये कोई एक्चुअल तरीका नहीं है भाइयों, ये कोई सही एक्चुअल तरीका नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा, आप सिर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लो, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखिए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप मार्केट को समझ सकते हो, लेकिन आपको उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि बाजार में आप ट्रेडिंग किस पर्पस से करना चाहते हो। मतलब आपको इंट्राडे करना है तो भाई उसकी तो चीज़ ही अलग है, आपको 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको सेलिंग करना है तो भाई आपको दिन भर वेट करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर अगर आप हो और अगर आप 5 या 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो आपको 10-15 मिनट के अंदर निकलना है, इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है ना। अब वापस अभी क्या हो रहा है, मैं फिर यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल बना और फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनने लग गया, है ना। अब हमारा यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो गया है, कोई बात नहीं, हम या तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या टारगेट पे निकलेंगे। भाई मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, दिख रहा है यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है कि जब जब इस नियरेस्ट में आ रहा है, आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर आया तो रिजेक्शन ले लिया, फिर यहाँ पर आया रिजेक्शन ले लिया, फिर यहाँ पर आया रिजेक्शन ले लिया, वापस अगेन यहाँ पर आ रहा है तो क्या करेगा, रिजेक्शन लेगा। तो बस हमें इसी का तो वेट करना है कि जब वो रिजेक्शन लेगा तो हम उसमें अच्छी तरीके से प्रॉफिट में चुपचाप निकल जाएंगे। देखिए, अगर ट्रेड को आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर लेते हो तो उसमें सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो प्राइस है वो डीके हो जाता है, बाकी उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, हम हमारे स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, यही हमारा स्टॉप लॉस है इस पॉइंट पे, है ना। एसएल ये हमारा एंट्री। अब जैसे ही इस प्राइस पे आएगा रिजेक्शन आना चाहिए, अगर वो यहाँ तक आया
तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ से निकल जाएंगे। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पे आके वो टच करके इस तरीके से अब यहाँ पर मतलब वो हाई बनाते जा रहा है, देख रहे हो, हाई को शिफ्ट करते जा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर पहले हाई ये लगा था, फिर ये लगा, फिर ये लगा, अब हो सकता है वो यहीं लग जाए, इससे ऊपर जाए ना, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो बस पॉसिबिलिटी है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अब ये रिजेक्शन जोन के आसपास आ गया है, अब ये नियरेस्ट आ गया, देखो स्टॉप लॉस के। मैं स्टॉप लॉस को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ से वो रिजेक्शन लेना चाहिए। बहुत कट टू कट है, ये देख रहे हो, बहुत कट टू कट है। ये यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन आएगा, और जैसे ही वो रिजेक्शन आएगा हम ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी भी 4-5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट का बचा हुआ है। 145 पर है, मतलब 149 पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा हुआ है। अगर वो जरा सा भी थोड़ा सा बाहर निकल के गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे भैया, या तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या फिर टारगेट पे निकलेंगे, उसके पहले कोई भी पोजीशन नहीं, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। ठीक है, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है, तो रिजेक्शन के पॉइंट पे यहाँ पर निकलने के लिए वेट करेंगे कि जैसे ही वो यहाँ पर निकलता है हम चुपचाप निकल जाएंगे। उसके पहले कोई भी सेटअप यहाँ पर नहीं बनेगा। ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। ये हमारा एसएल पॉइंट इंडेक्स में, ये हमारा एसएल पॉइंट इंडेक्स में, और ये हमारा स्ट्राइक देख रहे हो। यहाँ पर नियरेस्ट आते से ही वो बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है आपको, बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसमें टच होते से ही वो है ना एक डिप डाउन दे देगा। क्यों दे देगा डिप डाउन भैया, हेवी सेलिंग का प्रेशर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आसानी से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि बार बार ओवरसोल्ड जोन पे चले गया बाजार तो रिकवरी आ जाएगी। देखिए बाजार आपके माइंड के साथ पूरी तरीके से खेलने की कोशिश करता है। अगर आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको ये समझ में आता है कि बायर और सेलर मार्केट के अंदर कितनी पावर रखते हैं, तो आप एक्चुअल ट्रेडर बन चुके हो। आपको चार्ट देखने का नज़रिया चाहिए, आपको चार्ट देखने की दिशा चाहिए। चार्ट आपको सब कुछ बताता है। जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा है कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने क्लियरली तरीके से कहा था कि बाजार में एक डाउनफॉल आना चाहिए, और वो आया भी सही। और मैं आपको फिर से भी दिखाता हूँ, और वो आया। अब कैसे आया, चार्ट की मदद से आया था वो रिजेक्शन, है ना। अभी आप इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि देखो जैसे ही वो इधर आने लगा, यहाँ से कैंडल नीचे आने लगी, रिजेक्शन लेने लगा, और यहाँ पर देखो बाइंग्स आने लगी, ये वापस यहाँ से टच करके ऊपर जा रहा है। अब देखिए ट्रेड हम कितने में टाइम फ्रेम पर लिया है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम हमको यहाँ पर दिख रही है। ट्रेड हम 25 मिनट तक होल्ड कर सकते, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इससे ज़्यादा होल्ड, क्योंकि भैया अगर हम 25 मिनट में नहीं निकले तो फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो ट्रेड डाउन चले जाए। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई वापस, और यहाँ पर सेम रिजेक्शन पॉसिबिलिटी बना रहा है कि रिजेक्शन बना ले। देखो पैरेलल चैनल के अंदर ही है वो, अभी कहीं भी पैरेलल चैनल के बाहर नहीं गया, पूरा चैनल के अंदर ही है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अस पर चार्ट, अगर मैं चार्ट को रीड कर पा रहा हूँ सही तरीके से, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना चाहिए बड़ी वाली। मैं ड्रॉ भी करता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर मेरे लिए थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, लेकिन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्मेट होनी चाहिए एज पर कैंडल साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कैंडल एक रेड फॉर्मेट होनी चाहिए। आप प्राइस फिर से देख लो, ठीक है, इस प्रकार से दिखना चाहिए। मैंने ड्राइंग आपके सामने बनाई है, अब देखते हैं वो बनती है या नहीं बनती है। अगर बनी तो समझ लो भैया कि आप मार्केट के अच्छे ट्रेडर बन चुके हो, नहीं बनी तो आप समझ लो कि आपको मार्केट सीखने की और ज़्यादा आवश्यकता है ना। अभी हम कोई भी वॉइस ओवर नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअल चल रहा लाइव आपके सामने। वीडियो लंबा है लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप अगर चार्ट को रीड करना चालू करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चार्ट समझ में आता है।
अभी आप ये देखो स्टॉप लॉस अभी तक हमारा सेफ है, ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस था, अभी तक सेफ है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। और हम जिस कैंडल की डिस्कस कर रहे थे, देख लो भैया बनना स्टार्ट हो गई, हुई बनना स्टार्ट हुई ना। तो आप जब मार्केट में काम करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं ये बता रहा हूँ भाई, चार्ट और कैंडल एक ऐसी साइकोलॉजी है जहाँ से अगर आप इसको समझना सीख गए तो फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन आप ट्रेडिंग तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करोगे, लिमिटेड क्वांटिटी में काम करोगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में काम किया तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी ले ली, आप तुरंत डर जाओगे, आपको ज़्यादा लॉस प्रॉफिट होने लगा, आप घबरा के ही ट्रेड से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में ट्रेड को ले लिया है कि आप उसके अंदर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको पहले डिसीजन आपका सही करना पड़ेगा, और डिसीजन तभी सही होगा जब आप मार्केट में एक्चुअल तरीके से लिमिटेड क्वांटिटी में छोटे फंड से काम करो। देख सकते हैं जिस कैंडल की हमने डिस्कस करी थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर बोला था कि रेड कैंडल आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। देखिए बाजार है, बाजार कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके की रेड कैंडल की डिस्कस करी थी, मैंने आपको ड्राइंग भी बना के दिखाई थी, है ना। देखो कुछ इस प्रकार से बन रही है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि भैया अभी वो बनेगी वैसी ही बनेगी, वो नाटक जरूर कर रही है लेकिन वो बनेगी सेम वैसी ही जैसे हमने डिस्कस किया था। अब इतना ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई रिजेक्शन आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, पैरेलल चैनल का रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर पैरेलल चैनल का रिजेक्शन आएगा तो भाई नॉर्मल सी बात है, बाजार गिरेगा। सपोर्ट पे बाजार क्या करेगा, सपोर्ट से बाजार ऊपर जाता है और रिजेक्शन से, रेसिस्टेंस से बाजार नीचे आता है। तो बाजार में यही तो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा सब मोह माया है। बस यही वो चीज़ है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे स्कैल्पर बन जाएंगे और आप मल्टीपर्पज चीज़ें कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम किया तो आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं। देखो बड़ी क्वांटिटी में काम तभी करना है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि छोटी छोटी क्वांटिटी में कब तक ट्रेड करेंगे भाई, मतलब कब तक। छोटी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करने से मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आती है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले लोगे तो मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, और मार्केट की अगर साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। तो नुकसान करना क्यों है, पहले सीखो भाई, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन आती है जो फ्री फोकट में आपको मिल जाती है, फ्री में आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे भाई। आज से कुछ साल पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे ट्रेडिंग से रिलेटेड। ये सारे इक्विपमेंट्स अभी आए हैं, ये सारे चीज़ें अभी आई है ना। हमने यहाँ तक एक्सपेक्ट की थी कि यहाँ तक वो रेड कैंडल बनेगी, लेकिन वो कैंडल फिर ऊपर चली गई, है ना। यहाँ आके उसने क्लोज किया, कोई बात नहीं, कोई इसमें डरने घबराने की बात नहीं है भाई। यहाँ से वो ऊपर गई है तो यहीं से वापस नीचे आएगी, कोई बात नहीं। अगर एक बार में वो नहीं आ पा रही है, 2 बार में आएगी, लेकिन वो नहीं, यहीं से नीचे आएगी। हम ट्रेड को कब तक नहीं छोड़ रहे हैं, जब तक या तो स्टॉप लॉस नहीं आ जाए या टारगेट नहीं आ जाए, ठीक है। अभी रिजेक्शन जोन पे ही है, एक भी कैंडल रिजेक्शन जोन से ऊपर नहीं जा रही है। आप देख रहे हैं कि वो रिजेक्शन जोन से ऊपर जा ही नहीं रही है ना। यहाँ पर भी देखो रिजेक्शन जोन से ऊपर जा ही नहीं रही है। अगर वो इस रेड कैंडल से ऊपर चली गई, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये जो रेड कैंडल, मतलब ये, मैं अब यहाँ पे उसको नीचे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अगर वो अब यहाँ से ऊपर चले गया ना तो हमारा स्टॉप लॉस होना पॉसिबल हो जाएगा, अगर यहाँ से ऊपर चली गया तो। लेकिन जब तक इस पॉइंट से वो सेफ है तब तक हमारा स्टॉप लॉस। और बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करना मतलब ये समझ लो बिना स्टीयरिंग की कार चलाना, इतना रिस्की होता है। बिना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस का मतलब होता क्या है पहले मैं आपको समझाऊं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपके लॉस को स्टॉप करना। अगर आप आपके लॉस को स्टॉप कर दोगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन अगर आपने आपके स्टॉप लॉस को अगर कंट्रोल नहीं किया तो भाई आप कुछ भी कर लो, आप धीरे धीरे करके आज 2000, आज 5000, 1500, 1000, 500, 2000, 5000, 10000, 20000, ऐसे करते करते न जाने कितने बड़े लॉसेस कर दोगे। और एक दिन इतने ज़्यादा लॉसेस में आप फंस जाओगे कि आपके पास रिकवरी का भी पैसा नहीं बचेगा। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो,
आप मार्केट में कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, लेकिन अगर आपकी एक बार साइकोलॉजी ख़राब हो गई, आपने आपके लिमिट से ज़्यादा बड़े लॉस कर दिए, भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपने जो आपकी एनर्जी थी, भाई एक बात बताओ, आपकी जितनी भी एनर्जी थी, आपकी जितनी भी दिमाग के अंदर ताकत थी, वो सब तो आपने लॉस में गंवा दी। क्योंकि उस लॉस को सहन करने में भी तो एक कैपेसिटी होती है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज ये पावर बैंक है, ठीक है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि भाई मोबाइल को एक बार चार्ज कर दे, 2 बार चार्ज कर दे, 3 बार चार्ज कर दे, बस। लेकिन अगर मैं बार बार मोबाइल को इसी पे चार्ज लगाऊंगा तो क्या ये चार्ज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो वैसे ही इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि आप ट्रेडिंग के अंदर तब तक की लॉस को बर्दाश्त कर सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप आपकी कैपेसिटी से बड़े लॉस कर देते हो तो भाई आपको जीवन में कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप किसी से भी ट्रेनिंग ले लो, और अगर आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाओगे ना लॉस करने के बाद, कि सपोज आपने अच्छे खासे लॉस कर दिया, बाद में आप मार्केट सीख जाओ, लेकिन आप कभी भी उन सब चीज़ों से उभर नहीं पाओगे। देखिए, हर कोई उस लेवल का ट्रेडर नहीं होता भाई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ले। हर किसी में ये ताकत नहीं होती है, हर कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाता है। पर मैक्सिमम ट्रेडर यही मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो एक दिन एक बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर वो ये कहते हैं कि यार हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। तो भाई ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना, ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। घटना होने से बाद में थोड़ी ना कुछ होता है। घटना होने से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगी। आप शादी करते हो ना, तो शादी करते हो तो आप क्या करते हो भाई? पत्रिका, इनविटेशन कार्ड ये पहले देने जाते हो ना, कि जिस दिन बारात है उसी दिन सबको इनविटेशन कार्ड देने जाते हो कि आ जाओ भाई, आज बारात है मेरी। भाई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आप पहले से तैयारी करते हो, तब जाके तो आप वो आयोजन सही तरीके से कर पाते हो ना। तो भाई वैसे ही तो आयोजन है ये, कि आप ट्रेडिंग सही तभी सही कर पाओगे तब आप पहले से इसको सीखना चालू करोगे। अब आपने इसको सीखा है नहीं, आपने देख लिया कि आपके दोस्त ने आज इतना पैसा बना लिया है, आपके दोस्त ने आज 1 लाख रुपए बना लिया है, आपके दोस्त ने आज 25,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है, और बस यही वो तरीके हैं कि आप धीरे धीरे करके एक दिन बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो। जबकि धीरे धीरे अगर आप इसको ट्रेड ना करते हुए सीखने की कोशिश करो, मेरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, आप मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आप एक बहुत अच्छे पिता बन पाओगे, आप एक बहुत अच्छे भाई बन पाओगे, आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड बन पाओगे, आप एक बहुत अच्छे पुत्र बन पाओगे। लेकिन वो कब होगा? जब आप दूसरे के बच्चों को पालना छोड़ दोगे, भाई ऑपरेटर के बच्चे पालना छोड़ दोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद की ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दोगे, खुद की साइकोलॉजी के ऊपर आप ध्यान दोगे। अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आप एक दिन बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। जहाँ हम सोचते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो सिर्फ हमारे पास सुसाइड करने का ऑप्शन बचा है, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, लोग इतनी गंदी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उन्होंने पानी पिया है कि नहीं पिया। उनको याद ही नहीं है, मतलब वो क्या कर रहे हैं उनको याद ही नहीं है ये चीज़, कि वो आखिर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट में ट्रेड आ गया तो दिखा रहा है, वीडियो डाल दिया, नहीं आता तो नहीं डालता। क्यों भैया, ऐसा क्यों? मैं कोई टिप बेच रहा हूँ आपको, और हमने आपको कब फोर्स किया कि भैया आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो? भाई मत करो हमारी क्लासेस को ज्वाइन। हम फ्री में स्टॉक मार्केट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर सिखा रहे हैं। क्यों आपको पैसा देना है? आप सीखो। ये क्लासेस किन के लिए है? जो पैसा दे सकते हैं। भाई जिनके पास कैपेसिटी नहीं है और वो ट्रेड करना चाहते भी हैं, या बिगिनर है, स्टूडेंट्स हैं, तो भाई आप इधर प्रैक्टिस करो ना। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप इधर उधर टिप लेके काम क्यों कर रहे हो? भाई पहले मार्केट में काम करने की तो कोशिश करो, तभी तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप कभी भी
एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम जब आप करोगे ना जिसने एक जीवन में अच्छा एक्सपीरियंस लिया, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अभी लोग मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, है ना। मैं आपको पहले हमारी पोजीशन की, चलिए टाइम लगा उसको आने में, ट्रेड को थोड़ा सा टाइम लगा आने में, लेकिन वो आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा टारगेट डन हो गया, ये दिख रहा है आपको, टारगेट यहाँ पर डन हो गया, ये आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए हमने वीडियो को पॉज कर दिया था कि भैया स्टॉप लॉस आए या टारगेट आए। आप देख सकते हैं ना भैया, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी कहीं पर भी। यहाँ पर हमारा टारगेट डन हो गया, यहाँ पर हमारा आ गया पैरेलल चैनल का है। तो बस ऐसे ही अगर आप चीज़ों को सोच समझ के काम करोगे, अगर ऐसे ही आप सोच समझ के काम करोगे, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने मार्केट में सही डायरेक्शन पर इंतज़ार नहीं किया तो भाई आपको नुकसान। ये देख सकते हैं टारगेट यहाँ पर डन हो गया। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।